हिम हिम का भंडार, हिंदी में भंडार, इंग्लिश में गोडाउन, गोडाउन गोडाउन। स्वर्ग में परमेश्वर गोडाउन रखा है, उस गोडाउन में क्या रखा है? हिम 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 बोले तो ओले, ओले गोडाउन में रखा है। कब रखा है? पुराना नियम में, अय्यूब का दिन में। अभी परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा है, अय्यूब तू कभी स्वर्ग में ओलों का भंडार में पैठा किया तू? या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है? तू कभी स्वर्ग में ओलों को भंडार को, ओलों को, घोड़ों को तू कभी देखा है क्या? अय्यूब, अय्यूब तुझको मालूम है क्या क्यों मैं स्वर्ग में ओलों को भंडार को रखा है? तुझको मालूम है क्या? आगे बढ़ेंगे। जिसको मैंने संकट के समय, जिसको मैंने, परमेश्वर बोल रहा है मैंने संकट के समय के लिए। संकट के समय मतलब क्या? संकट के समय मतलब मसीहा के विरोधी का दिन के लिए, और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है। युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए मैं रख छोड़ा है। युद्ध करने वाला कौन? लड़ाई करने वाला कौन? परमेश्वर बोल रहा है मैं करूंगा, युद्ध मैं करता हूं। क्या करूंगा? जिस लोग अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ पाप करके मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, उनका सिर का ऊपर परमेश्वर स्वर्ग से फेंकेगा। जा मर जा। सोच भी नहीं कर सके आप लोग। आपको मालूम है क्या? जो परमेश्वर स्वर्ग में गोडाउन में ओलों का रखा है, एक एक ओलों का वजन भी परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 21वां वचन पढ़ो। परमेश्वर आकाश, स्वर्ग में गोडाउन में जो ओलों का रखा है, एक एक ओलों का वजन कितना है अभी हम देखेंगे। फिर से पढ़ेंगे। आकाश से मनुष्यों पर, आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। मन मन भर के बड़े ओले गिरे। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। अभी मुझे बताइए, आकाश से मन मन भर के बड़े ओले किधर गिरे? सब बोलो, किधर गिरे? मनुष्यों पर। सब बोलो, मनुष्यों पर। पृथ्वी पर गिरा है क्या? पृथ्वी पर गिरा क्या? किधर गिरा? मनुष्यों पर, मतलब अर्थ किया मनुष्यों पर। परमेश्वर का वचन को ज्यादा कमी नहीं करना। अभी आकाश से मन मन भर के बड़े ओले किधर गिरे? मनुष्य, पृथ्वी पर गिरा क्या? किधर गिरा? मनुष्यों पर। मनुष्यों पर, मतलब अर्थ किया मनुष्यों पर। परमेश्वर का वचन को ज्यादा कमी नहीं करना। मनुष्यों पर मतलब मनुष्यों पर। मन मन भर के बड़े ओले गिरे। मन मन मतलब उस कितना कितना वजन है उसका नीचे फुटनोट है छोटा बाइबल में, उसको फुटनोट को पढ़ो सिस्टर। मन मन भर के मतलब अर्थ किया। यूनानी तलंती आया, अर्थात तलंत जैसा। एक तलंत लगभग 30 किलोग्राम। हाँ, मन मन मतलब लगभग 30 किलोग्राम, 30 किलो, 30 kg। मन मन भर के मतलब कितना केजी? 30 किलो, 30 किलो। 30 किलो वजन का बड़े बड़े ओले आकाश से किधर गिरा? मनुष्यों पर गिरा। बराबर। अगर आप लोग सुनो, अगर आप लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, पुलिस स्टेशन, कोर्ट केस, कुछ ना कुछ पाप करके यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाकर इधर रहेंगे, बराबर आपका सिर के ऊपर परमेश्वर फेंकेगा। जा मर जा। मसीह विरोधी के दिन में, मसीह विरोध के दिन में
आप लोग जिंदा रहेंगे तो परमेश्वर को क्या फायदा। अभी आप लोग जिंदा रहेंगे तो 4 लोगों को यीशु का सुसमाचार बताएंगे। अभी आप लोग जिंदा रहेंगे तो 4 लोगों का उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी आप लोग जिंदा है तो परमेश्वर का सेवा बेंट के द्वारे सपोर्ट करेंगे। अभी आप लोग जिंदा है तो परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ ना कुछ उपयोग हो जाएगा। लेकिन मसीह के विरोधी के दिन में आप लोग जिंदा है तो परमेश्वर को उपयोग क्या, फायदा क्या। इसलिए फेंक रहा है, जाओ मर जाओ, बराबर आपका सिर के ऊपर फेंकेगा, एक भी ओले नीचे नहीं गिरेगा। आप लोग इधर रहेंगे तो आपको ढूंढ कर आपका सिर के ऊपर गिरेगा। आश्चर्य हो जाएगा। देखेंगे हम पुराना नियम में देखेंगे, निर्गम का पुस्तक 9 अध्याय 22 से 24 तक हम पढ़ेंगे। निर्गम का पुस्तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अभी परमेश्वर मूसा से कहा, अभी देखो, अभी हम देख रहा है बाइबल में दूसरा पुस्तक निर्गम का पुस्तक, बराबर है ना, बराबर है ना। निर्गम का पुस्तक बाइबल में, सब बोलो, दूसरा पुस्तक। अभी परमेश्वर मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा। मूसा एक काम कर, तू तेरा हाथ को आकाश की ओर बढ़ा, कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, सारे मिस्र देश में मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। जब परमेश्वर का कृपा से मिस्र देश को और इज़राइल देश को, जॉर्दान को, मैं और अपना ब्रदर अविनाश बनकर गए थे। जब हम गए थे उस देश को देखे थे, तब मुझे याद आया, ये सब कुछ याद आया। अभी परमेश्वर मूसा को बोल रहा है, मूसा तेरा हाथ आकाश के ऊपर बढ़ाकर मैं पूरा मिस्र देश में ओलों का बारिश मैं भेज दूंगा। किधर किधर? मनुष्यों, पशुओं, खेतों को सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया। अभी मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने, यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे। ओले कौन बरसाया? यहोवा। सब बोलो, यहोवा। कौन बरसाया? क्यों? गोडाउन में रखा है परमेश्वर, स्वर्ग में गोडाउन में रखा है ओलों का बारिश। आगे बढ़ेंगे। और आग पृथ्वी तक आती रही, और आग पृथ्वी तक आती रही। अभी ओले भी गिर रहा है, ओलों के साथ आग भी गिर रहा है, दोनों बारिश हो रहा है। बराबर है ना, बराबर है ना जी, दोनों बारिश। कौन सा बारिश? ओले और आग। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे, उनके साथ आग भी मिली हुई थी। तो दोनों बारिश अभी गिर रहा है। ठीक से सुनो, ओलों का बारिश, आग का बारिश केवल प्रकाशित वाक्य में नहीं, बाइबल में दूसरा पुस्तक निर्गमन का पुस्तक में ही है, उधर ही है। और वे ओले इतने भारी थे, ओलों का बारिश इतना भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था, तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी न गिरे थे। मिस्र भर में ऐसा ओले कभी न गिरे थे। इतना डेंजर था। इसलिए मिस्र भर के खेतों में किधर देखो, मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य, क्या पशु जितने थे, सब ओलों से मारे गए।
हाँ, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई है। हाँ, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। और मैदान की सब वृक्ष भी टूट गई है। मैदान की कौन सा वृक्ष टूट गई है? कौन सा वृक्ष? सब वृक्ष, सब वृक्ष टूट गए। बोलो सब वृक्ष। क्यों? एक एक ओलों का वजन कितना? सब बोलो 30 किलो। सब वृक्ष भी टूट गए। अभी देखो, अभी सुनो। केवल गोशेन प्रदेश में, केवल गोशेन प्रदेश में, केवल गोशेन प्रदेश में, जहां इस्राएली बसते थे, जहां इजरायली बसते थे, ओले नहीं गिरे। एक भी ओले नहीं गिरे। क्या जी? पूरा मिस्र देश में खेत, मनुष्यों और पशुओं सबके ऊपर ओले गिरे थे। लेकिन उधर ही इजराइल देश में गोशेन प्रदेश है। गोशेन प्रदेश में सारे उधर ही मिस्र देश में, मिस्र देश में गोशेन प्रदेश है। उधर इजरायली लोग बसते है। जहां इजराइल लोग है गोशेन प्रदेश में, मिस्र देश में, वहां एक भी ओले, इजराइल लोगों को ऊपर एक भी ओले। मतलब अर्थ क्या? ओलों को मालूम है किधर गिरना किधर नहीं गिरना। अगर आप लोग इधर रहेंगे बराबर आपके सिर के ऊपर ही गिरेगा। आपको ढूंढ कर आपको ऊपर गिरेगा। जा मर जा। ऐसा मरना चाहिए क्या? मैं आपको कहानी नहीं बोला, जो होने वाला है बाइबल में लिखा है, आपको पढ़कर दिखाता हूं। बचाव करके लो, आपको बचाव करके लो। इधर रहेंगे तो परमेश्वर आकाश से ओलों को आपका सिर के ऊपर फेंक कर आपको मार डालेगा। आप लोग इधर नहीं रहना। इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना। हालेलुया। हालेलुया। जो पेपर में आया है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मराठी में सकाल बोले एक न्यूज पेपर है। 15 सितंबर 2013। 2013 मतलब कितना साल पहले? 5 साल, बराबर है ना? 5-6 साल पहले महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला में ओलों का बारिश गिरा था। करोड़ों रुपया नष्ट हो गया। खेत में उपज नष्ट हो गया और कितना भी भेड़ बकरी मर गए, लेकिन मनुष्य नहीं मरे। क्योंकि मनुष्य अभी नहीं मरना। कब मरना है मनुष्य? कब मरना? मसीह विरोधी के दिन में मरना। और एक एक ओलों का वजन कितना है आपको मालूम है क्या? जो महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला में ओलों का बारिश हुआ था, इधर है देखो वजन 50 किलो हो अधिक, 50 किलो से ज्यादा एक एक ओलों का वजन। क्यों? अभी ही परमेश्वर थोड़ा थोड़ा ओलों का बारिश लोगों को दिखाने के लिए शुरू किया। क्यों? मेरा बच्चे हो, सावधान रहो, मेरा आगमन का दिन नजीक आया है। परमेश्वर का लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो। मसीह विरोधी का दिन में जब पहला तुरगी फूंकी जाएगी, तब होने वाला लहू का बारिश, ओलों का बारिश, आग का बारिश अभी ही रेडी। लेकिन इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के लिए आप रेडी ही है किया। इसलिए पत्रस बोल रहा है। पत्रस क्या बोला? दूसरा पत्रस 3 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। पत्रस क्या बोल रहा है? दूसरा पत्रस 3 अध्याय 6 और 7।
जिसको मिला है पढ़ सके। इसी के कारण उस युग का जगत उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। जल में डूबकर नष्ट हो गया। उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। कब दुनिया जल में डूबकर नष्ट हुआ था? कब हुआ था? बोलो। नूह का समय, बराबर है ना? ओके, आगे बढ़ेंगे। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। अभी जो आकाश पृथ्वी है परमेश्वर इसलिए रखा है। क्यों रखा है? जलाए जाए। आगे बढ़ेंगे। और ये भक्तिहीन मनुष्यों के भक्तिहीन मनुष्य मतलब कौन है? जो लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, उन लोगों का बाइबल कहते हैं भक्तिहीन मनुष्य। भक्तिहीन मनुष्यों का न्याय और नष्ट होने का दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ऐसा ही आकाश पृथ्वी को परमेश्वर रखेगा। अभी जैसा है वैसा ही रखेगा। किसके लिए? आग के द्वारे नष्ट होने के लिए। परमेश्वर का लोग हो, फिर से मैं आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। मसीह विरोधी का दिन में जब पहला तुरही फूंकी जाएगी, तब होने वाला लहू का बारिश, वोलों का बारिश, आग का बारिश अभी ही रेडी। लेकिन इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के लिए आप रेडी है क्या? अभी हम देखेंगे दूसरा तुरही। जब पहला तुरही फूंकी जाएगी, जमीन 1/3 जल जाएगी। अभी हम देखेंगे दूसरा तुरही। जब दूसरा तुरही फूंकी जाएगी, तब परमेश्वर समुद्र में हाथ लगाएगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। दूसरा स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। अभी परमेश्वर समुद्र में हाथ लगाता है। और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। तब समुद्र का 1/3 क्या हुआ? लहू हो गया। पूरा दुनिया में जितना समुद्र का पानी है, सब समुद्र का पानी में 1/3 समुद्र का पानी पूरा दुनिया में लहू हो गया। परमेश्वर का लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाला सब लोग हो, ठीक से सुनो। मैं आपको कहानी नहीं बोला। और थोड़ा ही दिन में जो होने वाला है दुनिया में, बाइबल से पढ़कर दिखाता हो। जब दूसरा तुरही फूंकी जाएगी, समुद्र 1/3 लहू हो जाएगा। आपको मालूम है क्या? सुनो, दुनिया में जमीन से समुद्र बड़ा है, बराबर है ना? 1 गुना जमीन दुनिया में, समुद्र 3 गुना, 3 टाइम्स समुद्र। जितना समुद्र का पानी है, अभी उन सब समुद्र का पानी में 1/3 समुद्र का पानी लहू हो गया। और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए। 1/3 प्राणी मर गए। और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। जब पहला तुरही फूंकी जाएगी, 1/3 जमीन जल जाएगी। जब दूसरा तुरही फूंकी जाएगी, समुद्र 1/3 क्या हो जाएगा? लहू हो जाएगा। अभी जब तीसरा तुरही फूंकी जाएगी,
परमेश्वर पीने का पानी पर हाथ लगाता है। तीसरा तुरही। आगे बढ़ेंगे। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तीसरा स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मसाल के समान जलता एक था, बड़ा तारा जो मसाल का समान जलता था स्वर्ग से टूटा स्वर्ग से टूटा। और नदियों की एक किधर तिहाई टूटा? किधर टूटा? आगे बढ़ेंगे। बड़ा बड़ा और नदियों की एक तिहाई पर और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। और पानी के सोतों पर आ पड़ा। अभी मुझे बताइए, नदी पानी के सोतों मतलब कौन सा पानी? सब बोलो। पीने का पानी। अभी परमेश्वर पीने का पानी पर हाथ लगाता है। हाँ, उस तारे का नाम नागदौना है उस तारा का नाम है नागदौना। हाँ, और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया। पूरा दुनिया में जितना पीने का पानी है, दुनिया में सब पीने का पानी में एक तिहाई पीने का पानी कड़वा हो गया। और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। और बहुत से मनुष्य, जितना लोग उस कड़वा पानी पिए, सब लोग मर गए। सब लोग मर गए। जितना लोग उस कड़वा पानी पिए, सब लोग मर गए। सब लोग मर गए। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो दुनिया के लोग हो, सुनो। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं। फिर से मैं आपको बोल रहा है, इसलिए मुझे श्रम नहीं, तकलीफ नहीं। आपका बचाव हो गया तो मुझे बस हो गया, मुझे बस हो गया। जितना लोग उस कड़वा पानी पिए, सब लोग मर गए। सब लोग मर गए। अभी आप इधर बैठकर परमेश्वर का वचन सुनते हैं। कदापि आप लोग अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे। सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, झगड़ा, चोरी, पुलिस स्टेशन, कोर्ट केस, क्यों? परमेश्वर का लोग झगड़ा करके पुलिस स्टेशन नहीं जाना। परमेश्वर का लोग प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस नहीं जाना। यीशु ने हमको सिखाया है। क्या सिखाया है? झगड़ा करके पुलिस स्टेशन जाने के लिए सिखाया है क्या? प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस जाने के लिए सिखाया है क्या? एक दूसरों को क्षमा करो, एक दूसरों को छोड़ दो। जिस प्रॉपर्टी के लिए आप लोग झगड़ा करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोर्ट केस जाते हैं, सब प्रॉपर्टी को मसीह विरोधी के दिन में परमेश्वर पृथ्वी को विभाग करके करके नष्ट करने वाला है। सब प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी के लिए आप लोग झगड़ा करते हैं, सबको परमेश्वर नष्ट करने वाला है। और लास्ट जजमेंट डे परमेश्वर इस पृथ्वी को फेंक देने वाला है। क्यों? इस पृथ्वी अभी शैतान के द्वारा अपवित्र हो गया है। इस पृथ्वी के लेकर यीशु कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए लास्ट जजमेंट डे यीशु पृथ्वी को फेंक देगा। कैसा फेंक देगा हम आगे जाता जाता देखेंगे। इस पृथ्वी को फेंक देगा और हमारे लिए यीशु नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम करके हमको उधर रखने वाला है। हालेलुया। यीशु खुद इस पृथ्वी को फेंक देने वाला है। आप क्यों झगड़ा करते हैं? 2 फुट मेरा है, 1 फुट तेरा है। पुलिस स्टेशन, कोर्ट केस क्यों करते हैं?
यीशु इस पृथ्वी को फेंक देने वाला है, तो यीशु के सामने इस पृथ्वी कचरा, बराबर है ना। अभी 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 हम कुछ भी फेंक देंगे तो किसको फेंक देंगे? कचरा को। कचरा को क्या करेंगे? हम फेंक देंगे। अब यीशु पृथ्वी को फेंक देने वाला है, तो पृथ्वी यीशु के सामने क्या है? बोलो। अभी कचरा के लिए झगड़ा करने वाला कौन है? कुत्ता। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग। मैं आपको जोक नहीं बोला, सच बोल रहा हूं, मेरा मन से आपको बोल रहा हूं। झगड़ा नहीं करना, एक दूसरों को क्षमा करना। मसीही लोग हो, कब सीखेंगे? कब स्वर्ग जाएंगे? इस दुनिया यीशु का नहीं। यीशु बोला, इस दुनिया मेरा नहीं, वैसा आपका ही नहीं। इसलिए यीशु बोला, हमारे लिए स्वर्ग में यीशु घर बन है। अपना घर उधर है, इधर नहीं, इधर नहीं। अभी जब यीशु आएगा, जिस प्रॉपर्टी के लिए हम झगड़ा करते हैं, उस प्रॉपर्टी यीशु के साथ स्वर्ग जाएगा क्या? नहीं तो आप जाएंगे क्या? क्या जाएगा यीशु के साथ स्वर्ग? बोलो। प्रॉपर्टी जाएगा क्या? अगर आप जाएंगे क्या? बोलो। हम जाएंगे, हम जाएंगे। इस सब प्रॉपर्टी को यीशु नष्ट करने वाला है। झगड़ा नहीं करना। परमेश्वर का लोगो हो, मसीही लोगो हो, झगड़ा नहीं करना। एक दूसरों को छोड़ दो, एक दूसरों को क्षमा करो। स्वर्ग में आपका प्रतिफल ज्यादा है। हालेलुया। फिर से मैं आपको बताता हूं, आप लोग अभी इधर बैठकर वचन सुनते हैं, अगर आप लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ पाप करके मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, तो कल आप और अपना बच्चे ऐसा ही मरेंगे। यह परमेश्वर का वचन है, वचन है। आपका मन में ऐसा लगेगा, क्या आर पाल पास्टर, एक आशीष का वचन नहीं, ऐसा मरेंगे, वैसा मरेंगे, ऐसा मरेंगे, वैसा मरेंगे, यही बोल रहा है। आपको मालूम है क्या? कोई प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में हाथ नहीं लगाएंगे। इसका कारण अभी मैं आपको बताऊंगा। 22वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 18-19 वचन। सिस्टर आप पढ़ो, आप पढ़ो। 22वां अध्याय 18-19। इनको सिस्टर, इनका आवाज थोड़ा। हाँ। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, जो इस पुस्तक की प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी का वचन सुनते हैं, हर एक को गवाही देता हूँ। यीशु मसीह खुद बोल रहा है, मैं गवाही देता हूं। जो प्रकाशित वाक्य सुन रहा है, भविष्यवाणी वाक्य, बाकी पुस्तक के विषय में नहीं बोला, इधर क्लियर बोला है भविष्यवाणी। प्रकाशित वाक्य केवल भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी का वचन जो सुनते हैं, यीशु बोल रहा है, मैं गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, यदि कोई मनुष्य इस प्रकाशित वाक्य का बातों में कुछ बढ़ाए, कुछ मिक्स करके बोलेंगे, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है, उस पर बढ़ाएगा, मेरा ऊपर बढ़ाएगा। अगर इस प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में कुछ तो मैं मिक्स करके आपको बोला, ये सब विपत्तियां को परमेश्वर मेरा ऊपर बढ़ाएगा। ठीक से सुनो, दुनिया में हजारों कलीसियां है, बराबर है ना? और हर एक कलीसिया के लिए अलग अलग डॉक्ट्रिन भी है क्या नहीं? है क्या नहीं?
हर एक कलीसिया के लिए अलग अलग डॉक्ट्रिन है, और कुछ कलीसिया में ऐसा डॉक्ट्रिन है कि बाइबल को छोड़कर भी है डॉक्ट्रिन, कलीसिया है क्या नहीं? लेकिन परमेश्वर का लोगो हो, ठीक से सुनो, 6 दिन में आपके सामने खड़ा है, आप लोग मेरा गवाही